जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक गैमेटोजेनेसिस और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल फीमेल गैमेट्स की बात करेंगे, स्पर्म एग में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरली मेल गोनेड्स फीमेल गोनेड्स में क्या डिफरेंस है, टेस्टिस और ओवरीज की बात करेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट द टू ऑफ वेरी फंडामेंटल एंड बेसिक प्रोसेसेस शॉर्टली, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis in this lecture. स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस लेक्चर हम अपना एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज से पहले हमने कुछ लेक्चर्स में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जिक्र पढ़ा। एसेक्सुअल तो हमने पहले दोनों का कॉमनली पढ़ लिया हुआ है, एनिमल्स का भी प्लांट्स का भी बहुत सारे हमने प्रोसेसेस पढ़े, बाइनरी फिजन, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। सो हमारा एसेक्सुअल इज ऑलरेडी कवर्ड एंड आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इट इज ऑल्सो हैज बीन कवर्ड। ठीक हो गया। उसके बाद आज से हम एक्चुअली अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला पोर्शन शुरू करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो आज हम जरा ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है जी। अब हम कहते हैं बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है ये ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल काम होते हैं। एक तो काम होता है जी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करने का मकसद ये है कि इज अ प्रोसेस जिसमें बनते हैं गैमीट्स, और गैमीट्स बनने के बाद एक और बड़ी अहम चीज होती है एंड दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सो बुनियादी तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरा बच्चा वो प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स बनते हैं, where the formation of gametes takes place, this is the first thing, और सेकेंडली गैमीट्स की फ्यूजन होती है। अब यहां पे आपको ये गैमीट का वर्ड समझना जरूरी है कि ये गैमीट होता क्या है, इसके बारे में भी हम शॉर्टली बात करने वाले हैं। ये जो वर्ड है ना गैमेटोजेनेसिस, ये गैमीट्स की फॉर्मेशन से ही मुतल्लिक है। सुनिए जरा भाई, हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का जो बनना है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला हिस्सा उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सो बुनियादी तौर पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले हिस्से को आज पढ़ना है और अगले हिस्से को इंशाल्लाह फिर किसी दिन पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है इसको तो बेटा बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब सवाल ये है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को क्या बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को स्टूडेंट्स बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, वो प्रोसेस जिसके थ्रू गैमीट्स आपस में मिलके फ्यूज करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट वी गोना टॉक अबाउट लेटर इन द टॉपिक्स, राइट। आज हमारा फोकस होगा इस पे गैमीट्स की फॉर्मेशन पे बेटा। आइए जरा इसकी बात करते हैं कि ये गैमीट्स बनते कैसे और ये गैमीट्स एक्चुअली होते क्या। देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आई एम गोना टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर, जैसे कि हम लोग एनिमल्स में, अभी हम क्योंकि एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो ज्यादातर सेल्स होते हैं ना मेरा बच्चा, वो होते हैं डिप्लॉयड। शाबाश जी, हमारे ज्यादातर सेल्स होते हैं डिप्लॉयड और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं। हमारी बॉडी में जो डिप्लॉयड सेल होते हैं उनको हम मेरा बेटा बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। आपका ये कॉन्सेप्ट 9th से आ रहा है कि ह्यूमन बॉडी के, एनिमल बॉडी के वो सेल जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जनाब सोमैटिक सेल्स। और इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, उन हैप्लॉयड सेल्स को हम बोलते हैं गैमीट्स। अब ये जो सोमैटिक सेल्स से गैमीट्स बनने का प्रोसेस है, सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, हम इनको 2n से शो करेंगे, गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं 1n से शो करेंगे। अब ये जो सोमैटिक सेल्स से गैमीट्स बनने का प्रोसेस है ना बेटा, इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमीट्स का बनना। अगेन अगला कॉन्सेप्ट ये है कि गैमीट्स जो है वो जर्म लाइन सेल से बनते हैं। आप 9th में अगेन पढ़ के आए, वो भी डिप्लॉयड ही होते हैं बुनियादी तौर पे। सो ये हमारा अभी आज का पहला लेसन कि गैमेटोजेनेसिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब अगला सवाल ये है कि क्या मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं, यानी दो तरह के जेंडर्स हैं ना नॉर्मली एनिमल्स के अंदर, मेल्स एंड फीमेल्स, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या मेल फीमेल गैमीट्स दोनों एक तरह के होते हैं।
शाबाश, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नहीं, एक तरह के नहीं होते बेटा, मेल गैमेट्स डिफरेंट होते हैं, फीमेल गैमेट्स डिफरेंट होते हैं। जो मेल गैमेट्स हैं उनको बेटा हम कहते हैं स्पर्म्स। उनको हम कहते हैं जनाब ये हैं स्पर्म्स। सो द नेम ऑफ द मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को हमने कहा स्पर्म और फीमेल गैमेट्स को हमने कहा बेटा एग्स। तो जो गैमेट मेल के अंदर पैदा हुए स्पर्म, जो गैमेट फीमेल्स के अंदर पैदा हुए उनको बेटा हम कहते हैं एग्स। अच्छा, अब ये जो गैमेट्स हैं, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, ये बॉडी के अंदर, मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर एक खास तरह की स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। यानी मेल और फीमेल बॉडीज में एक खास तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर ये गैमेट बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं गोनेड्स। शाबाश जी, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं गोनेड्स। सो स्पर्म भी और एग्स भी, ये मेल्स और फीमेल्स के अंदर एक खास तरह की स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे मेरा बेटा गोनेड। अब मैं यहां पे चाहता ही हूं कि आप जरा स्पर्म और एग को विजुअली देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए दैट हाउ डू दे लुक लाइक। सो अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक इमेज को बड़ा करके देखें दैट इज रिलेटेड टू द स्पर्म्स और एग्स, तो मेरा बच्चा स्पर्म हमें कुछ इस तरह के नजर आते हैं। ये काफी इलोंगेटेड टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ऊपर एक हेड रीजन होता है, पीछे एक टेल रीजन होती है। ये बुनियादी तौर पर स्पर्म्स हैं जो कि मेल गैमेट्स हैं, मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह जो फीमेल एग है वो राउंडेड किस्म की स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो आपको नीचे वाले इमेज में दिख रहा है। उसके अराउंड भी एक्चुअली स्पर्म ही मौजूद है। अब स्पर्म और एग कब करीब आते हैं, कब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, वी गोना टॉक अबाउट इन द फ्यू नेक्स्ट लेक्चर्स, राइट। अच्छा, अभी यहां पे आ जाइए जरा कि मेल गैमेट्स स्पर्म, आई एम अगेन गोना रिपीट, फीमेल गैमेट्स एग। यहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, स्पर्म्स मेल बॉडी के अंदर जिस स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं उसको बेटा कहते हैं टेस्टिस। यानी टेस्टिस आर स्पेसिफिकली मेल गोनेड्स। हमने एक नाम तो दिया जनरल गोनेड्स का, यानी मेल या फीमेल गैमेट्स मेल फीमेल बॉडी के अंदर जहां पे मौजूद होंगे उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गोनेड्स। बट जो मेल गोनेड्स हैं बेटा उनको कहते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल गोनेड्स हैं उनको भाई हम कहते हैं ओवरीज। So eggs are usually produced inside the ovaries. Eggs प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में और स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। ठीक हो गया जी। आज की आखिरी बात बेटा, टेस्टिस के प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, हम कहते हैं जी दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये है जी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सिमिलरली वो प्रोसेस जिसके थ्रू एग प्रोड्यूस होते हैं बेटा उसको हम कहते हैं जी ओजेनेसिस। ओजेनेसिस, ये जो ओ का लफ्ज है ना, ओगोनिया, ओगेमेट, ये लफ्ज एग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एग्स इज कॉल्ड ओजेनेसिस एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होती है बेटा? टेस्टिस में। ओजेनेसिस कहां होती है? ओवरीज में। स्पर्म्स कहां प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में। एग्स कहां प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज में, राइट। मेल गैमेट्स स्पर्म्स हैं, फीमेल गैमेट्स एग्स हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।